हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो हैं इतिहास, आधुनिक इतिहास से पूछे गए क्वेश्चन को, और छत्तीसगढ़ के उन सभी क्वेश्चनों के भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जो प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं और संभावित एग्जाम में हो सकता है कि पूछे जाने की इसमें संभावना है। तो हमें तैयारी करना है मंडी इंस्पेक्टर का, सब परीक्षक का और जनसंपर्क का भी एग्जाम अभी लिए जाने हैं। इन सभी में छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सीजीपीएससी की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक देखिएगा और टेस्ट देते चलेंगे, और इस टेस्ट के माध्यम से हम एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना हम तैयारी कर रहे हैं, कितना हमारे तैयारी कमी है, किस प्रकार से हम रिजल्ट अपना बना पा रहे हैं, तो हमारा तैयारी इसमें कैसा है ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसी दृष्टि में कि हमारा जो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है, जिनमें कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से यदि किसी खेल को खेला जाता है तो कहा जाता है खेल बड़ा हो सकता है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, डीपी मिश्र, खूबचंद बघेल, राजाराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या हैं? छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही माने गए हैं और उनके द्वारा यह प्रथम सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 को। 1920 को। तो इस प्रकार से 20 और 21 नवंबर या दिसंबर था, इसी प्रकार की कोई चीज़ थी जब महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में आए थे 1920 को। नेक्स्ट उन्होंने आए थे, चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी की दूसरी जो है बार छत्तीसगढ़ में आए थे। तो दूसरी बार कब छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933 को। तो इसी प्रकार के जो भी छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिकारी का आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन एडमंड, ठीक है। कैप्टन एडमंड क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रथम नियुक्त होने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद होने का सैनिक निम्न में से कौन था? यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला शहीद किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट है, कांकेर के सोम वंश का संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर बताना है। तो कांकेर के सोम वंश का संस्थापक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहराज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंहराज। किसी प्रकार की कोई भी डाउट होने पर जरूर हमें कमेंट करेंगे, और यह प्रश्न यह टेस्ट सीरीज आपको किस प्रकार से बेनिफिट कर रहा है ये भी हमें बताएंगे कि लेवल कैसा है प्रश्न का, और किस प्रकार से प्रश्न और हम चीज़ें आपको चाहिए, और भी किस सब्जेक्ट का हम आपके लिए कुछ टेस्ट ला दे सकते हैं। आप सभी कमेंट कर हम बता सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? इसका राइट आंसर बताना है। कलचुरी वंश की कुल देवी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश की कुल देवी नागचेनिया माँ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागचेनिया माँ। कभी कभी क्या है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन में कई पुस्तकों में अलग अलग दिए रहते हैं, तो आप जो प्रमाणिक पुस्तक पढ़ रहे होंगे उन्हीं को हम अच्छा मानकर चलेंगे। अभी जो भी हमें फीडबैक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार से हम क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप पूछेंगे, पहले अपने पुस्तक में वेरीफाई करेंगे कि सही है या नहीं, इसके पश्चात ही पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में किसने भू आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? इसका राइट आंसर बताइए। तो भू आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में था उसने महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यदि भारत में हम बात करें तो यह जो आंदोलन था वह विनोबा भावे जी के द्वारा भू आंदोलन चलाया गया था, और उन्हीं के द्वारा क्या है जमींदारों से भूमि लेकर और छोटे छोटे जो किसान गरीब थे उनके प्रदान किए जाते थे, इस प्रकार की चीज़ें था। नेक्स्ट है, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश थे राजा धारमल शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा धारमल शाह जो थे वो कोरिया राज्य के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इतिहास एवं निर्माण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? इसका राइट आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा जो सूबेदार था, इसका राइट आंसर होगा महिपत राव दिवाकर, ठीक है। अंतिम जो थे वो कौन थे? महिपत राव दिवाकर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे महिपत राव दिवाकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेंगे। हो सकता है कि कभी गलत हो सकता है, बट हम सही आंसर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार महिपत राव दिवाकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के समय राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर शुक्ल। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे महत्वपूर्ण नेता इन चारों में से कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। नेक्स्ट है इतिहास में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, तो इतिहास में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कौशल। ठीक है, दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता है इतिहास में छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायक अमर शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दिया गया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, 20 दिसंबर 1920 को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायक और अमर शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है मध्यकाल में रायपुर पर किस वंश का शासन था? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश का शासन था। मध्यकाल में रायपुर में किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश का शासन था। किस अंग्रेज प्रशासक ने रतनपुर के जगह रायपुर को नई राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन एग्न्यू। ठीक है, कैप्टन एग्न्यू के द्वारा जो है रतनपुर के रायपुर की नई राजधानी बनाया था। आप इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट चल रहा है आपका कि किस प्रकार से आपने तैयारी किया है, किस जगह पर आपको और ज़रूरत है तैयारी करने की, इन सभी को एनालिसिस हमने किया है। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। छत्तीसगढ़ के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हम प्रतिदिन ला रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। और कई करंट अफेयर से संबंधित और हिंदी से भी संबंधित सारे प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलता है, तो आप जरूर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। CGPSC मेन से संबंधित महत्वपूर्ण कॉपी सेट भी दिया हुआ है, उन सभी चीज़ों को भी आप देखते चलेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? इसका राइट आंसर बताना है। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम कलचुरी शासक अमर सिंह थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। छत्तीसगढ़ के अंतिम कलचुरी शासक थे अमर सिंह। नेक्स्ट है किस जिले में उत्खनन से रोम मुद्राएं पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर से रोम मुद्राएं प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिलासपुर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कि किस जिले से उत्पन्न में रोम मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर जिले से रोम मुद्राएं प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस वंश के शासक काल को छत्तीसगढ़ राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपको बताना है। निम्न में से किस वंश के शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमवंश। सोमवंश के काल को क्या है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए जाने पर समय छत्तीसगढ़ किसके शासनकाल में था? तो इसका राइट आंसर बताना है कि 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए जाने के समय छत्तीसगढ़ किसके शासनकाल में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोसले के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, 1854 जो था अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए जाने के समय छत्तीसगढ़ किसके शासन था? तो भोसले वंश का शासन था। निम्न में से किसने राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन के समय प्रभावी भूमिका निभाया था? इसका राइट आंसर बताना है। प्रभावी भूमिका किसने निभाया था निम्न में से? तो राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन के समय प्रभावी भूमिका किसने निभाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल सिंह। प्यारेलाल सिंह जी द्वारा निभाया गया था। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्यारेलाल सिंह। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा प्यारेलाल सिंह। यानी कि निम्न में से किनके द्वारा राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन के समय प्रभावी भूमिका निभाया गया? तो प्यारेलाल सिंह के द्वारा निभाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने BN मिल में मजदूर हड़ताल में नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से किसने BNC मिल में जो है मजदूर हड़ताल में नेतृत्व किया था? तो सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल सिंह के द्वारा। नगपुरा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। तो नगपुरा जैन तीर्थ कहाँ पर स्थित है? दुर्ग में स्थित है। चलिए 25 से 35 तक के प्रश्न नीचे दिए गए वक्तव्य के आधार पर आपको बताना है। जैसे ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही किंतु आर गलत है और डी में ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रकार से बताना है आपको। कथन को पढ़ना है। खालारी अभिलेख में राज्य का नाम छत्तीसगढ़ प्राप्त हुआ, क्या सही है? ए तथा आर दोनों इसमें सही है तथा आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? और कथन है यहाँ छत्तीसगढ़ थे, तो दोनों कथन क्या हैं? सही है। ठीक है, कि खलारी अभिलेख में जो है छत्तीसगढ़ का प्राप्त हुआ है और यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़ भी थे, भी कथन सही है। सन 2000 के में छत्तीसगढ़ महाबंद को अभूतपूर्व सफलता मिली है। ठीक है, यह कथन क्या है? सही है। यह महाबंद श्यामचरण शुक्ल के नेतृत्व में आयोजित हुआ था, तो कथन क्या है? गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु काफ़ी संघर्ष किया था, तो क्या है? इसका कथन क्या है?
सही है, किंतु इसका नेतृत्व श्यामचरण शुक्ल ने किया था, ये कथन क्या है? गलत है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ राज्य गठन हेतु काफ़ी संघर्ष किया, इसके नेतृत्वकर्ता शंकर गुहान योगी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना पृथक राज्य निर्माण हेतु की गई थी। तो 1956 का जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1956 में क्या है जो है इसका गठन हुआ था छत्तीसगढ़ महासभा का, कथन सही है। इसका एक उद्देश्य पृथक राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की स्थापना करना था। तो ये भी सही है, बट इसकी हम व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका व्याख्या नहीं करता, दोनों कथन सही पर व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी भी देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है, यानी कि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, पृथक शोषण विरोधी मंच का गठन जो है 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका है यह राज्य का पहला राज्य स्तरीय गठन था, तो ये गलत है, राज्य का पहला ये नहीं था। ठीक है, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दलपत राव ने किया है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, ये भी सही है। और इसमें नेक्स्ट है कि राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग गोपाल चंद्र मिश्र ने किया है, तो कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य नामक जो है राष्ट्रपति की अधिसूचना में अगस्त जो है 2000 को हस्ताक्षर किए गए थे, तो एक गलत कथन है, इसकी देखिएगा। और यह राज्य का क्या है, 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तो इसका दूसरा कथन क्या है? गलत है, चूँकि हमारा 26वें राज्य के रूप में आता है। देशी रियासतों का विलीनीकरण हुआ था, तो इसका छत्तीसगढ़ में 9 जिले थे। ठीक है, 9 जिले थे, ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, लेकिन इसका जो है उस समय राज्य की संभागीय 2 थी, तो यह क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1998 में देव सिंह समिति की अनुशंसा पर 9 जिले बने थे, तो ये भी क्या है? कथन सही है, सिंह देव समिति के अनुसार से 1998 में। और उस समय जसपुर जिले का निर्माण सरगुजा से हुआ था, तो क्या है? आर क्या है? गलत है। कवर्धा जिला राजनांदगांव से पृथक करके बनाया गया था, कोरिया जिला बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था, ये सही है, किंतु आर इसका क्या है? गलत है। ठीक है, कोरिया जिला कवर्धा जिला राजनांदगांव से पृथक बनाया सही है, पर कोरिया जिला बिलासपुर से बनाया गया था का कथन गलत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के जो हैं इसमें काल को आपको बताना है, पूरा काल में छत्तीसगढ़ क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा काल में छत्तीसगढ़ चेदी देश था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। पूरा काल में छत्तीसगढ़ क्या था? तो चेदी देश कहलाता था। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी में कई ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से माना जाता है? तो इसका वंश देश के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश देश। छत्तीसगढ़ में क्या था? प्राचीन ग्रंथ में 6वीं शताब्दी में वंश देश के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहीं कहीं पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा निश्चित एक कोट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ में चेदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। ठीक है, और ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में इसकी राजधानी भौरमदेव था। चेदियों का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रंथों में मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, इसका तीनों ऑप्शन क्या है? सही माना गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चेदियों का उल्लेख वेदों से मिलता है, सही है। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में इसकी राजधानी भौरमदेव था, ये भी कथन सही है। और चेदियों का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रंथों में मिला है, ये भी कथन क्या है? सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। जैसे कि बात की गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इसे साम्राज्य में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में इसकी राजधानी भौरमदेव थी और राज्य की स्वतंत्रता संघर्ष का भी 20वीं शताब्दी में बचाया था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 और 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें पहला और दूसरा कथन ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कोट की सहायता से इसका चयन करना है। पांडवों को वनवास काल में श्रीपुर रतनपुर छत्तीसगढ़ में वैभवशाली राज्य था और समुद्रगुप्त की प्राग परिस्थिति में इस राज्य का अप्रत्यक्ष उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही है। तीसरा कथन क्या है? गलत है। चेदियों का उल्लेख दक्षिण भारत के इतिहास में जुड़ा है, गलत है। केवल पहला और दूसरा सही है, क्योंकि पांडवों के वनवास काल के दौरान जो है श्रीपुरी और रतनपुर छत्तीसगढ़ में वैभवशाली राज्य थे और समुद्रगुप्त के प्राग परिस्थिति में इस राज्य का प्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की सूचनाएं तथा कई प्रकार की करंट अफेयर से PDF भी आपको देखने को मिलता है। तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम MK नॉलेज पर जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।